हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अंकुर आपको लेके आओ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आप जानना चाहते कि आजकल हम बात कर रहे हैं टीएस कॉन्फ़िग की कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ठीक इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला है सोर्स मैप क्या होता है और टीएस कॉन्फ़िग में उसका क्या रोल होता है और टाइपिस्ट में वो क्या रोल प्ले करता है। साथ ही हम देखने वाले हैं कि रूट डायरेक्टरी और आउट डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस होता है और उनमें क्या क्या काम होता है। साथ ही एक और चीज़ रिमूव कमेंट भी हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे टाइपिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए अपनी वीडियो को। और पहला टॉपिक को हम लेते हैं जिसका नाम है सोर्स मैप। तो जैसे कि आपको पता है कि हाँ हम बात कर रहे हैं टीएस कॉन्फ़िग में कुछ ऑप्शंस की जो हमें टाइपस्क्रिप्ट में काम आता है अपने प्रोजेक्ट में। तो आज हम इसमें बात करेंगे, पहले बात करेंगे आज हम सोर्स मैप के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी टीएस फाइल कॉन्फ़िग खोलोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको सोर्स मैप में यहाँ जब कंपाइलर ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है। कुछ चीज़ें हमारे काम की हैं और कुछ वो नहीं है, ठीक है, मतलब उनका हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इसमें, पहले बात करते हैं आज हम इसमें सोर्स मैप के बारे में। ठीक है, तो सर्च करते हैं सोर्स मैप। ठीक है, देखिए आपको सोर्स मैप मिल गया। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है और ये हमारा पुराना F12 करता हूँ मैं। ये देखिए ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पर कर देता हूँ, ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ठीक है, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। सोर्स मैप के बारे में बताऊंगा कि कैसे काम कैसे क्या हेल्पफुल होता है इसमें। पहले हम app.ts में चलता है। तो ये क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं रिमूव करने के बाद क्या करूँगा, इसमें मैं एक बटन क्रिएट करूँगा अपनी index.html में। ठीक है, और बताऊँगा कि बेसिकली मैं उसमें क्या करूँगा, क्या उसमें हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, मैं पहले एक बटन क्रिएट करूँगा। बटन मैंने क्रिएट करा और क्लिक मी मैंने टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, मैं इसे कैपिटल ले लेता हूँ। क्लिक मी मैंने एक टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं अपनी ये मैं डिलीट कर देता हूँ कि ये मेरी फाइल पुरानी। ठीक है, ये भी डिलीट कर देता हूँ। और ये ठीक है, app.ts में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ मैं एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल लूँगा बटन। ठीक है, बटन को मैं क्या करूँगा, क्वेरी डॉक्यूमेंट, हम नहीं डॉक्यूमेंट, जैसे हम HTML में किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें मैं बटन को टारगेट करूँगा। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं। इसमें मैं क्या करूँगा, बटन पे क्लिक हैंडलर ऐड करूँगा, ऐड इवेंट हैंडलर ऐड करूँगा बटन पे। ठीक है, तो बटन पे मैं क्या करूँगा, क्लिक हैंडलर ऐड करूँगा। तो इसमें क्या करूँगा, क्लिक, और इसमें और एक एनोनिमस फंक्शन के उस वैल्यू में उसमें मैं कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा। ठीक है, इसमें मैं मैसेज दे दूंगा क्लिक। जब भी मेरा बटन क्लिक होगा तो मुझे मैसेज मिलेगा। ये बटन मुझे इशू दे रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो बटन एक पॉसिबली नल कह रहा है। तो ये कह रहा है कि मुझे कि टाइपस्क्रिप्ट चाहता है कि हो सकता है बटन अवेलेबल ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो उसे बताएंगे कि आपको ये बटन आपको हमारे HTML पेज में मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने खुद HTML पेज में बटन बनाया है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं। पहले इसे कंपाइल करेंगे सिंपली, फिर देखेंगे हमें कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो रिलोड करूंगा मैं, कोई सुनिए, क्लिक करूंगा और हमें क्लिक मिल रहा है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ सोर्स मैप के ऑप्शन के बारे में। दरअसल जो टीएस कॉन्फ़िग फाइल है उसमें बहुत तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो उसमें से एक है सोर्स मैप का। तो सोर्स मैप हमें हमारी टाइपस्क्रिप्ट में कैसे हमें हेल्पफुल होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ आप सोर्स में जाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी यहाँ दो फाइल है, analytic.js और app.js। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ भी हमारी दो फाइल एग्जिस्ट करती हैं। जब हमने कंपाइल करी तो हमें ये दो फाइल टाइपस्क्रिप्ट ने जनरेट करके दी। ठीक है, कंपाइल टाइम पे। अब क्या है, तो यहाँ क्या होता है, सोर्स मैप पे दिखाता हूँ। तो जो हमारा सोर्स मैप है, ये जो हमारा प्रॉपर्टी, अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ तो क्या करता है, क्रिएट सोर्स मैप फाइल फॉर एमिटेड जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, पहले हम करते हैं फिर देखते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ आपको सिर्फ दो ही फाइल दिखाई दे रही है, दो JS की फाइल है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहले कंपाइल करता हूँ फिर बताऊंगा इनमें क्या मतलब क्या हमें जनरेट मिला। तो कंपाइल करूंगा फाइल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले हम पे दो फाइलें थी और इसमें यहाँ दो फाइलें और नई जनरेट होगी, जिसके में आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं आपको इससे स्क्रीन को थोड़ा लाइट करके दिखा सकता हूँ कि ये देखिए आप app.js आपको दिखाई दी और analytics.js मैप आपको फाइल है। ये दो फाइल हमारी जनरेट हुई है। ठीक है, तो ये क्यों जनरेट हुई है, दरअसल अगर हम अपने
कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ जो पहले रहे तो पहले क्या थी हमारी जेएस फाइल, तो अब जब रिलोड करूंगा तो आप ध्यान से देख सकते हो तो आपकी analytics.ts और app.ts भी दिखा देगी, जो कि पहले केस में नहीं दिखाई दे रही थी जब हमारा सोर्स मैप कमेंट था। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉन्फ़िग में, मैं इसे छोटा कर देता हूँ, तो कॉन्फ़िग में आपका सोर्स मैप इनेबल है। ठीक है, जब इनेबल है तो आपकी ये analytics.ts और app.ts आपकी दिखने लगी है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ मतलब कि कुछ भी डिबगर ऐड कर सकते हो और आपकी बाय डिफॉल्ट जेएस दिख सकती है। ठीक है, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ और ये जेएस फाइल भी रिमूव कर देता हूँ ताकि एक बार और आपको अच्छे से भी हो जाए। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दी और मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ और टीएससी दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो टीएससी रन हुई, रीलोड करूँगा, देखिए आपको सिंपल एक फाइल, सिंपल जेएस फाइल दिखा रही है। अब क्या करूँगा, अब सोर्स मैप को इनेबल करूँगा ऑप्शन को psconfig फाइल में और यहाँ आपको app.js और analytic.map.js मिलेगी। ठीक है, तो टीएससी करता हूँ, कंपाइल करता हूँ फाइल को, ये देखिए आपको analytic.js.map मिली और app.js.map मिली। ठीक है, और अगर आप यहाँ से रीलोड करोगे तो यहाँ आपको इस फोल्डर के अंदर आपको analytic.ts और app.ts मिलेगी। दरअसल ये जो मैप फाइल जनरेट हो रही है, ये मैप फाइल क्या होता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या है, ये सोर्स और टारगेट फाइल को मैच करती है। मतलब ये क्या करती है कि जो हमारी app.js फाइल जो कि कंपाइल होने के बाद टाइपस्क्रिप्ट फाइल जो हमारी app.txt उससे कंपाइल होने के बाद जेएस फाइल बनती है, तो इन दोनों के जो ब्रिज है, इन दोनों के जो बीच की आप कह सकते हो मीडिएटर है, उन दोनों को लिंक करने का मीडिएटर जो है वो है app.js.map। ये क्या करती है, पूरा ट्रैक रखती है कि कौन सी टीएस फाइल किस जेएस फाइल से कनेक्टेड है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ध्यान होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये उन्हें app.js.map को रखी है, वर्जन 3 आपकी फाइल का नाम app.js है, आपकी सोर्स फाइल का नाम ये है और ये कुछ मैचिंग में कुछ एलिमेंट दिए हैं, ये मैचिंग इन दोनों में कैसे मैचिंग हो रही है ये सब इसने app.js.map में हमने प्रोवाइड करी है। ठीक है, और अगर आप यहाँ भी देखोगे तो जैसे हमने मैप को एक्टिवेट किया सोर्स मैप को ts फाइल में, यहाँ आपको analytic.ts और app.ts मिली। अब क्या होगा, अब हम अपनी फाइल में डायरेक्टरी वो पढ़ते हैं, तो मैं डायरेक्टरी अगर डिबगर लगाना चाहता हूँ कंट्रोल पे और मैं मान लीजिए बटन पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं आप डिबगर हमारा एक्टिवेट हो रखा है और चल रहा है। अब इसका फायदा ये है कि हम डायरेक्टली analytic.js और analytic app.js में काम करने की बजाय हम डायरेक्टली अपनी फाइल पे काम कर सकते हैं जहां हमने अपना कोड लिखा है। ठीक है, तो इसका ये फायदा ये होता है। तो और मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली सोर्स मैप का जो वो होता है, क्लिक करते थे और इसे रिमूव कर देता है और कंट्रोल में आपको एडिटेड देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि app.ts का ये जो ऑप्शन होता है ये क्या होता है, ये मैप फाइल जनरेट करता है जो कि app.ts और app.js में मैपिंग का काम करता है कि उन दोनों का लिंकिंग की इसमें डिटेल्स अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोर्स मैप कैसे हमारी टाइपस्क्रिप्ट में काम करता है। अब हम बात करेंगे अगले ऑप्शन के बारे में अपने tsconfig फाइल में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं tsconfig में, हमने बात करी थी अभी तक सोर्स मैप के बारे में। अब हम बात करेंगे आउटडर और रूट डर के बारे में। ठीक है, रूट डायरेक्टरी और आउटडर की, पहले हम आउटडर की बात करते हैं फिर हम रूट की बात करेंगे, एफ रूट डी आई आर। ठीक है, ये रूट डी आई आर, पहले हम आउट डी आर की बात करें। आउट डी आर मतलब आउटडोर डायरेक्टरी। ठीक है, अभी आप जैसे दे सकते हो, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मैप फाइल ऑलरेडी डिलीट कर देता हूँ, पहले ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे। ठीक है, ये मैंने मैप फाइल डिलीट कर दी। ठीक है, और ये है। अब मैं क्या चाहता हूँ आउट डायरेक्टरी। हम पहले क्या करते हैं, पहले अभी जैसे है ये मेरा प्रोजेक्ट है, अभी क्या लगता है अभी हमें इसे कुछ अच्छे से करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एक फोल्डर, अभी हमारे पास प्रोजेक्ट है ये, तो मैं क्या करता हूँ इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सोर्स में करता हूँ, सोर्स फोल्डर बनाऊंगा और साथ ही बनाऊंगा डिस्क में मेरी सारी फाइलें होने वाली। ठीक है, बताऊंगा कि कैसे हुआ। तो डिस्क मेरे पास 2 फोल्डर है। ठीक है, सोर्स फोल्डर में मैं चाहता हूँ कि मेरी, मान लीजिए मेरी app.js में भी रिमूव कर देता हूँ ये जेएस फाइल। ठीक है, मैं चाहता हूँ अब मेरी जो एनालिटिक और टीएस फाइल है वो मेरे सोर्स फोल्डर में चली जाए। ठीक है, वो मैंने ऐड ऑन कर दी। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आउटपुट है, जो कि अगर मैं इसे वो करूँगा, कंपाइल करूँगा, तो क्या होगा, आपकी जो उन दोनों फाइल की जेएस फाइल है वो आपकी सोर्स फोल्डर में जनरेट होगी। तो देखिए आपकी सोर्स फोल्डर में जनरेट हो गई। ठीक है, ये सोर्स फोल्डर में जनरेट हो गई। तो अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये जेएस फाइल है सोर्स फोल्डर में क्रिएट ना हो कि डिस्क फोल्डर में क्रिएट हो, ये जो मैंने अलग से फोल्डर बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं जाऊँगा tsconfig फाइल में और यहाँ में जो मेरा आउट डायरेक्टरी है
आउट डी आर है, तो मैं क्या करूँगा, इसे आउट डी आर को इसे कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। इसे कमेंट आउट करके साथ ही मैं अपने उसमें पाथ सेट कर दूंगा डिस्क का। अगर आप ध्यान से दोगे इसके सामने जो लाइन है वो कमेंट में क्या करिए, स्पेसिफाई एन आउटपुट फोल्डर फॉर ऑल द एमिटेड फाइल, ठीक है। जो भी जीएस फाइल जनरेट होगी वो डिस्क वाले में मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले जीएस इन दोनों फाइल को डिलीट करता है। इन दोनों फाइल को मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। app.js मैंने डिलीट हो गई और मैंने एनालिटिक्स भी डिलीट कर दी। तो अब मैंने क्या कर दिया, आउट डी आर मैंने एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने अपने फोल्डर का स्ट्रक्चर ऐड कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी जीएस फाइल हो डिस्क में दिखाई दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्लेन करता हूँ और टीएससी कॉन्फ़िग करता हूँ। टीएससी कॉन्फ़िग करा मैंने और कंपाइल फाइल होगी, तो देखिए कंपाइल हुआ, लेकिन आपकी बात क्या हुआ, आपकी जो जेएस फाइल है वो आपकी डिस्क नाम के फोल्डर में ऐड ऑन हो गई। आपकी app.js और आपकी analytic.js, app.js और analytic.js आपकी यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये जो सिंपल एग्जांपल है ये है आउट डायरेक्टरी के बारे में। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने इसमें एक चीज़ और है, अगर मैंने क्या किया कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा एनालिटिक्स का। मान लीजिए मैंने एनालिटिक्स का एक फोल्डर क्रिएट करा और मैं अपनी एनालिटिक में डाल दी, तो ये फाइल कैसे जनरेट होगी, तो चलिए देखते हैं। पहले हम ये डिलीट कर देते हैं दोनों फाइल और फिर मैं क्या करता हूँ, टीएससी को कंपाइल करते हैं फाइल को। तो अब आप देखोगे कि जो भी आपका फोल्डर आपने सोर्स में क्रिएट किया था वही टाइप स्क्रिप्ट में एज इट इज वही फोल्डर आपने डिस्क वाले फोल्डर में क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से आप इसमें हम आउटर डायरेक्टरी में ये ऐसे पूरी आप डायरेक्टरी दे सकते हो अगर आपको चाहिए कि आपको अपने प्रोजेक्ट में जेएस फाइल आप अलग रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी ये फाइल मैं अभी बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं एनालिटिक्स वाले फोल्डर को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये था आउटर डायरेक्टरी का जो एक फंक्शन वो था। अब एक बात है रूट डायरेक्टरी की बात में, ठीक है। तो रूट की हम बात कर लेते हैं। तो रूट डीआर की जिसे हम सिंपली उसमें कहेंगे रूट डायरेक्टरी। अब जो रूट डायरेक्टरी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसके सामने कमेंट जो वो लिखा है स्पेसिफाई द रूट फोल्डर विद योर सोर्स फाइल। मतलब जो भी जहाँ मेरी सोर्स फाइल है पूरे प्रोजेक्ट की उस फोल्डर उस रूट डायरेक्टरी मुझे देनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए मेरे प्रोजेक्ट में दो ही फाइल है, analytic.ts और app.ts, ठीक है, और मेरे सोर्स फोल्डर है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं अपने इसमें सोर्स फोल्डर पास ऑन कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो मेरे सोर्स फोल्डर में जितनी फाइलें हैं सब कंपाइल होंगी, ठीक है। तो एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ, टीएससी करूँगा, कंपाइल होगी, डिस्क में चली गई, ठीक है। अब क्या हो, अगर मेरे पास कोई फाइल बाहर हो तो फिर मैं कैसे करूँगा, तो मैंने एक test.ts बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट यूजर नेम टेस्ट फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसे क्या करता हूँ, control.log कर लेता हूँ और यूजर नेम कुछ भी नेम ले सकता है, ठीक है। सेव करता हूँ, ये खाली मैं आपको दिखाने के पर्पज से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपने रूट डायरेक्टरी में जो आपने टेस्ट ये मैं सेव कर देता हूँ रूट डायरेक्टरी में, तो क्या ts कॉन्फ़िग फाइल भी होगी 100%, ये भी कंपाइल होगी, वो बताता हूँ, वो देखिए देखता है कैसे। tsc कॉन्फ़िग करा मैंने, तो आपकी ये देखिए आपकी ts.ts आपकी यहाँ भी कॉन्फ़िग या आपकी ts कॉन्फ़िग में हो गई, ठीक है। आप कहोगे कि डिस्क में क्यों नहीं है, क्योंकि रूट डायरेक्टरी की बात हम कर रहे हैं। तो ये अगर ये हमारे रूट डायरेक्टरी से बाहर है तो ये हमारी बाहरी कॉन्फ़िग हो जाए, कंपाइल हो जाएगी। तो test.th अनदर रूट डायरेक्टरी ऑल द सोर्स फाइल। तो ये क्या कह रहा है, अगर हम सोर्स फाइल में होगी तो है, तो इसलिए हमें कुछ एरर दी है। इसने बोला है कि ये कह रहा है कि रूट डायरेक्टरी इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन ऑल सोर्स फाइल द फाइल इज इन द प्रोग्राम बिकॉज मैच बाय डिफॉल्ट इंक्लूड पैटर्न, ठीक है। तो सोर्स फाइल में जितनी है तो उसने साथ वहाँ भी इंक्लूड हमारी कर दी है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी टेस्ट और ये वाली हटा दूँगा, ठीक है, डिलीट कर दूँगा। तो ये था तो ये जो तरीका है, ये दोनों में डिफरेंस यही है कि रूट डायरेक्टरी में अगर आप सोर्स फाइल या जितनी भी आपके प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल आप इसमें दे सकते हो। साथ ही जो हमने बात करी है अभी उसकी आउटर डायरेक्टरी की, जहाँ भी अगर आप चाहते हो अपनी प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंट फाइल आपकी अलग अलग फोल्डर में, तो आप इस तरह से इसमें करके दे सकते हैं। एक और ऑप्शन की मैं यहाँ बात करूँगा, जैसे आप देख सकते हैं कि रिमूव कमेंट है। तो रिमूव कमेंट अगर मैं इनेबल कर देता हूँ और मेरी जो ऐप में मान लीजिए मैंने ये दोनों फाइल डिलीट कर दी अभी के लिए, तो मान लीजिए मेरे ऐप में कोई एक फाइल है फंक्शन क्लिक फंक्शन फॉर बटन, ठीक है। मैंने लिख दिया क्लिक फंक्शन, सिंपल एक मैसेज दे फॉर बटन। तो अब क्या होगा, अब जैसे कि मैंने ts कॉन्फ़िग में मैंने क्या किया, रिमूव कमेंट को ट्रू कर दिया। तो क्या होगा, जब मैं इसे tsc करूँगा, कंपाइल करूँगा फाइल को,
तो ये जो उसका आउटपुट ऐप डॉट जेएस होगा, तो उसमें जो आपने कमेंट दिया है, आपने कमेंट दिया है क्लिक फंक्शन फॉर बटन, लेकिन ऐप डॉट जेएस में ये आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो इसका ये फीचर्स है। तो टीएस कॉन्फ़िग फाइल में ऐसे बहुत तरह के फीचर्स हैं, जैसे आप जिस आप पढ़ ऐप एक्सप्लोर करते जाओगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स के बारे में पता चलता जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने बस यही 2 ऑप्शन मैंने आज 3 ऑप्शन मैंने कवर किए। पहले हमने बात करी आज कि सोर्स मैप कैसे काम करता है टाइपस्क्रिप्ट में, फिर हमने आज बात करी रूट और आउट डायरेक्टरी कैसे होती है, फिर बाद में रिमूव कमेंट के बारे में आते हैं। आने वाली वीडियो में मैं और भी ऑप्शन को लूँगा और आपके साथ, और फिर हम बात देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में ये सब ऑप्शन का क्या काम होता है और ये कैसे टाइपस्क्रिप्ट में काम करती है और कैसे हेल्पफुल होती है हमारे टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।